नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। मैं हूँ पिंटू गुप्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो ट्रेडिंग आप देख रहे हो, देख के समझ में क्या आ रहा है? समझ में जो आ रहा है दैट इज बाजार का चाल समझ लेते हैं सबसे पहले कि किस प्रकार की बाजार मूव मार रही है और इस मूव में आपको क्या मिलेगा, राइट? कहाँ से आप बेस्ट एंट्री करोगे, कौन सी जगह से क्या एंट्री करोगे और किस जगह पे क्या करना है या नहीं करना है, वो सारी चीज आपकी आंखों के सामने है। आपको सिर्फ समझना है। हम समझ लेते हैं कि ऊपर में ये जो लाइन आप देख रहे हो, कुछ इस प्रकार की लाइन यहाँ पर हम लोगों को दिख रही है, कुछ इस प्रकार की लाइन। ये बाजार का रास्ता है। बाजार का रास्ते के अंदर में बाजार अभी मिडिल पॉइंट पे है, राइट? बाजार कहाँ है? मिडिल में है। अगर बाजार यहाँ से ऊपर यहाँ जाएगा तो आपको ऊपर से सेल ट्रेड करना है। आपका ऑर्डर पहले से प्लेस रहेगा, सेल ऑर्डर ऊपर में प्लेस रहेगा। अगर बाजार यहाँ से नीचे आता है तो आप नीचे में बाई ऑर्डर को प्लेस करके रखोगे। उम्मीद है समझ में बात आ रहा है कि नीचे की रास्ते पे आपका बाइंग ऑर्डर रहेगा, यहाँ बाई ऑर्डर प्लेस होगा, यहाँ होगा बाई ऑर्डर, राइट? और वहां होगा सेल ऑर्डर, राइट? तो आपका ऑर्डर पहले से प्लेस हो जाएगा। आप यहाँ पर सेल ऑर्डर डाल के रख के छोड़ जाइए, यहाँ पर बाई ऑर्डर डाल के छोड़ के चले जाइए। बाजार को घूरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाजार पर्टिकुलर इस जगह के अंदर में रास्ते के बीचों बीच घुचुर 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 मार रही है। तो इसको देखने का कोई बेनिफिट आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, राइट? तो उम्मीद कर रहे हैं कि समझ में बात आ रही है। नहीं तो अदरवाइज क्या करेंगे, अपन इसको ऑफ कर लेते हैं और कुछ इस तरीके से आपको दिखा रहे हैं कि पहले आप ये समझ लीजिए कि रास्ते पे बाजार चल कैसे रहा है। बाजार इस पॉइंट को टच करता है, नीचे आ जाता है। बाजार उस पॉइंट को टच करता है, नीचे आ जाता है। बाजार वहां टच मारता है, देखिए अभी नीचे किसी भी इस डायरेक्शन की किसी भी चीज को इसने टच नहीं मारा, राइट? तो यही चीज अपन समझा रहे हैं कि ये चल कैसे रहा है। अब इसको अपन कर देते हैं हाइड, देन इसको कर लेते हैं एक्टिवेट एंड सेटिंग में जाते हैं, डिफॉल्ट रीसेट सेटिंग कर लेते हैं। काफी जो मैथमेटिक्स है वो आपके सामने है, लेकिन मुझे पता है कि आप उतना समझ नहीं पाओगे और आपके सामने खिचड़ी के जैसा ये चीज लगेगा। तो देखिए साफ साफ तरीके से समझ में आ रही है कि बाजार का ट्रेंड क्या है। बाजार काफी समय हो गया है इस जोन के, और इस जोन के अंदर में ही क्या कर रही है, टाइम पास किए जा रहा है। काफी अच्छा समय हो गया ये इन दोनों जोन के अंदर में ही टाइम पास हो रही है। तो हम जो आपको बोल रहे हैं कि जब तक बाजार इधर ये करके यहाँ पर टारगेट हिट मारे, देन अगर बाजार ऊपर जाएगा तो आप यहाँ से बाई ऑर्डर को ट्रिगर करेंगे, बाई करना है। अगर बाजार यहाँ से इस तरीके से ऊपर जाए, फिर जब बाजार नीचे आएगा तो आपका सेल ऊपर से ट्रिगर होना है। ये दो कंडीशन में आप काम कर सकते हो, सेलिंग केस, बाइंग केस। जबकि बाजार साइडवेज विजिबल करता है, वहां ट्रेड नहीं करना होता है। तो उम्मीद कर रहे हैं समझ में बात आ रही है। जिनके पास भी ये इंडिकेटर है कि बाजार जब चौपी हो जाता है, साइडवेज हो जाता है, नो ट्रेड इज द बेस्ट ट्रेड। अगर आपको ट्रेड करना ही है तो साथ में इसको अपन चिपका लेते हैं, तो आपको कुछ इस तरीके से सिनेरियो दिखेगा जिसके अंदर में आपको ये समझ आएगा कि ये बाजार का जो रास्ता है, ये रास्ता है। तो आप बेस्ट रिजल्ट यहाँ से सेल का पाओगे और बेस्ट बाई आपका यहाँ से आएगा। लोअर रोड से आपका बेस्ट बाई रिजल्ट आएगा, एलबी। और हाई से आपका बेस्ट सेलिंग रिजल्ट आएगा, एच एस, राइट? तो फिर से अपन आपको वही चीज बोल रहे हैं कि अगर बाजार मिडिल में है, जब तक बाजार मिडिल में है, नो ट्रेड इज दी बेस्ट ट्रेड। कोई ट्रेड नहीं करना है, वही सही डिसीजन है। और ट्रेड अगर आपको ऑर्डर प्लेस करना ही है तो पर्टिकुलर यहाँ पर बाइंग ऑर्डर आप डाल के छोड़ दीजिए, बाई ऑर्डर डाल के छोड़ दीजिए। सेल ऑर्डर यहाँ पर सेल ऑर्डर डाल के आप छोड़ दीजिए, राइट?
अब बाजार अगर कहीं नहीं जाएगा, घुचुर 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 करेगा, आप उस परेशानी से बच जाओगे। बाजार देन अगर ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, आपका ट्रिगर होगा, देन आप कोई स्टॉप लॉस नहीं डालोगे, फिर जब वो मुड़ के नीचे आएगा, उस पॉइंट के नीचे आएगा, तो आप प्रॉफिट देखोगे। और आपको टाइम जो है, टाइम की गणित समझना है अपनी। 13 जो हम थ्योरी पढ़ाते हैं, वो 14 थ्योरी से आपको टाइम की गणित समझ लेना है। तो उम्मीद करेंगे समझ में बात आ रही है। अगर बाजार में यहाँ पर बाइंग होता है और थोड़ा नीचे जाके फिर बाजार ऊपर आ जाता है, तो आपका रिजल्ट अच्छा खासा बाइंग साइड में पीएनएल बन जाएगा। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि यहां से चढ़ेगा या फिर यहां से गिरेगा, मुझे एक प्रिडिक्शन करके दे दो कि यहां से बाई होगी कि यहां से सेल होगी, राइट। ज्यादातर लोगों का सोच यही है, लेकिन ये सोच सरासर गलत है। क्योंकि यहां से बाजार उस साइड जाएगा कि बाजार इस साइड जाएगा, वो किसी को पता नहीं है। क्योंकि बाजार के अंदर में जो बायर या सेलर वो होते हैं, बाजार को आप देखो तो बाजार कुछ इस तरीके से ऊपर दिखाते दिखाते नीचे, नीचे दिखाते दिखाते साइडवेज, देन इस तरीके से मूव मार के यहाँ घुचुर 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 कर रही है, राइट। ये जो चल रही है वो क्या चल रही है, वो घुचुर घुचुर। सप्लाई एरिया कहाँ हुई है, यहाँ पर हुई है सप्लाई एरिया, राइट। ये सप्लाई एरिया है। तो बाजार या तो सप्लाई को क्रॉस करके ऊपर जाएगा। ये डिमांड कहाँ है, डिमांड हुई है यहाँ पर, ये जो रिसेंट डिमांड है वो है यहाँ पर। तो या तो बाजार डिमांड को फाड़ के और नीचे जाएगा, राइट। और जब तक बाजार दोनों में से किसी एक को क्रॉस अपसाइड या डाउन साइड नहीं कर रहा है, तो तब तक बाजार किस फॉर्मेशन में है, तब तक बाजार की फॉर्मेशन साइडवेज में है। और ये स्ट्रक्चर आपको साफ सीधा सीधा समझा रहा है व्हाट इज द ट्रेंड, ट्रेंड इज साइडवेज। साइडवेज बोले तो ज्यादातर लोगों को पता चलता नहीं, वो घुस जाते हैं, लेकिन जानबूझ के साइडवेज में क्या करना चाहिए जो जानते हैं, वो कभी ये गलती से भी नहीं करेंगे, राइट। बल्कि वो स्ट्रेटेजी बिल्डअप करेंगे। वो जो स्ट्रेटेजी बिल्डअप होगा, वो कौन सी स्ट्रेटेजी, आइदर इस जगह पे बाइंग, और अगर बाजार इस तरीके से नीचे जाता है तो ये इस तरीके से मुड़ जाएगा और नीचे बाइंग। क्यों, क्योंकि उसके बाद बाजार को ये हरकत करना पड़ेगा, राइट। तो आपको समझ में आएगा कि सेलिंग आइदर यहाँ से सेलिंग, और फिर बाजार में अगर ऊपर जाएगा तो ऊपर से सेलिंग, फिर बाजार को नीचे घूमना पड़ेगा। तो यहाँ से पर्टिकुलर इस पॉइंट से बाजार ऐसा भी कर सकता है, बाजार ऐसा भी कर सकता है, बिकॉज दिस पॉइंट इज द न्यूट्रल पॉइंट। इस पॉइंट पे आपको न्यूट्रल ही रहना है। और बाजार के अंदर जब तक ये रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के ऊपर सप्लाई, नीचे सपोर्ट, सपोर्ट के नीचे डिमांड, बाजार किसी एक लिक्विडिटी को स्वाइप आउट ना करे, तब तक ये इसी तरीके से पब्लिक, बायर एंड सेलर दोनों को ट्रैप कर देगा, राइट। दोनों की दिमाग को खराब कर देगा। और इसे बोलते हैं मूवमेंट लॉस, कि मूवमेंट नैरो हो गई है, लॉस हो गई है। जब तक के कोई बड़ा पैसा नहीं आएगा, तब तक ये छोटे छोटे पैसे वाले थोड़ा पैसा लगा रहे हैं, थोड़ा पैसा निकाल रहे हैं, इस साइकोलॉजी के साथ ये इस तरीके से रेंगता है। तो बाजार के अंदर जो रेंगने की तरीका है, वो तीन टाइप से है, तीन प्रकार से है। पहला तरीका, दिस इज बुलिश फॉर्मेशन, के ये बुलिश फॉर्मेशन। सेकेंड टाइप, दिस इज बेरिश फॉर्मेशन। थर्ड टाइप, दिस इज नो ट्रेंड फॉर्मेशन और साइडवेज फॉर्मेशन। कि इस तरीके से अगर बाजार जाता है तो कहा जाता है ऊपर जाता है, अगर इस तरीके से बाजार चलता है कहा जाता है नीचे जाता है, और इस तरीके से अगर चलता है तो बाजार क्या करता है, साइडवेज। तो पर्टिकुलर ये जो चीज चल रही है, ये इसमें क्या हो रही है, आपको कोई बड़ा पैसा नहीं मिल रहा है, राइट। क्योंकि बड़े पैसे वाले की अभी इस मार्केट में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
और ऊपर से एनालिसिस प्रॉपर तरीके से करेंगे तो डे एनालिसिस करना है, राइट। डे बोले तो इंटरडे एनालिसिस की बात अपन नहीं कर रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं दैट इज सैटरडे संडे, छुट्टियों वाला दिन। जी, छुट्टियों वाला दिन के अंदर क्या होता है, एक इंसान अपने फैमिली को लेके बाहर घूमने जाते हैं। मान के चलिए जिसके पास करोड़ों है वो क्या करेगा, अपने फैमिली को लेगा किसी टूर पे निकल गया हुआ होगा। और जो रिटेलर होते हैं जिनको नेसेसरी है, पैसे की जरूरत है, वो सोच रहे होंगे कि हम सैटरडे संडे फ्री होते हैं, हम ट्रेड मार के 500 1000 2000 4000 कुछ निकाल लेंगे। तो वैसे वाले लोग यहाँ छोटे अपना छोटा पैसा लेके इसको ट्रेड कर रहे होते हैं, तो उस वजह से क्या होती है, मूव नैरो हो जाती है। तो हमें ये हमेशा समझना है कि नैरो मूव में एंट्री नहीं मारेंगे। ऊपर से जो ऑर्डर है ऐसे जगह पे प्लेस होंगे जहां हम थोड़े देर में, राइट, अभी नहीं कूदेंगे, ऑर्डर प्लेस कर देते हैं यहाँ पर और यहाँ पर, फिर इसको छोड़ देते हैं। अब इसको ऐसा करने में भी टाइम लग जाएगा, ऐसा करने में भी टाइम लग जाएगा। अगर ये इसी तरीके से और करता हुआ है तो हमारा कोई भी ऑर्डर ट्रिगर नहीं होगा। जब तक बाजार के अंदर अपना पैसा ट्रिगर होता नहीं है तब तक कोई रिस्क अपने ऊपर एप्लीकेबल होता नहीं है। और हमें ठीक ऐसा ऐसा पॉइंट चाहिए जहां से बाजार में शार्प मूव आता हो, राइट। तो जो शार्प मूव आता है वो किस जगह से आ रहा है, दैट इज शार्प मूव। फॉलिंग जो हुई है शट 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 बहुत शार्प, राइट। राइसिंग जो हुआ है फट 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 बहुत शार्प। तो कहां से हुआ है, दिस, ये जगह से हुई है, राइट। अगला कहां से हुआ है, दिस, ये जगह से हुआ है, राइट। तो इसी जगह पे देखिए अगला, अगर आपको बाइंग करना है यही से करना है बाय, अगर आपको सेलिंग करना है तो इधर यहां से करोगे या फिर इसके ऊपर से कौन सी ट्रेड मारोगे, सेल, राइट। यहाँ पर इंडिकेटर जो आपको दिखा रही है दैट इज रिसेंट, क्या स्विंग बन रही है, किस तरीके बाजार की चाल चल रही है और वो ट्रेंड कौन सा है। तो 14 थ्योरेटिकल पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको अप ट्रेंड क्या होता है, किस तरीके से बनता है, आप कैसे उसको पहचान जाओगे। फिर डाउन ट्रेंड क्या होता है, किस तरीके से फॉर्मेशन बनता है वो समझ जाओगे। साइड बेस में बाजार किस तरीके से रिएक्ट करता है वो समझ में आ जाएगा। उसके साथ ये किस फॉर्म में अभी रिसेंट है वो पता चल जाएगा। एंटर बाई साइड की करोगे तो कहाँ से करना है वो समझ में आ जाएगा। अगर सेलिंग साइड की एंट्री करना है किस पॉइंट पे सेलर बन के बैठे रहना है वो समझ में आ जाएगा। तो सारे चीज आपको 14 थियोरेटिकल में पढ़ के यहाँ पर अप्लाई करके फिर समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ आपको करना होगा मनी मैनेजमेंट एंड सेल्फ मैनेजमेंट। तो उम्मीद कर रहे हैं कि बात समझ में आ गई हुई होगी। तो यहाँ पर अपन अपना पूरा कोर्स का जो है क्या क्या पढ़ाते हैं, क्या समझाते हैं और कैसे करते हैं वो आपको दिखा रहे हैं कि ट्रेंड जो है क्या ट्रेंड है, क्या आपके स्ट्रेटेजी होंगे, स्विंग की स्ट्रेटेजी क्या होंगे, ट्रेंड की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, वेव जो है उसको आप कैसे समझोगे। ये टोटल चीज, ये जितने भी सब्जेक्ट आपको दिख रही है सारी चीज पढ़ना है। उस पे आपको मनी मैनेजमेंट भी पढ़ना है, सेल्फ मैनेजमेंट भी करना है, रिस्क मैनेजमेंट भी करना है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि बात समझ में आ गई हुई होगी। जो ज्वाइन कर चुके हुए हैं उनको तो ये सारे सब्जेक्ट बहुत आराम से समझ में आएगा, साथ में इंडिकेटर और मैं जो बोल रहा हूँ वो बहुत आराम से समझ में आएगा कि कब आपको ट्रेड करना है, कब ट्रेड को नहीं करना है, किस कंडीशंस पे आपको कहा क्या अप्लाई करना है, किस पॉइंट पे कौन सी ऑर्डर प्लेस करना है। और जब तक ये चल रही है, ये किसी ट्रेंड में है ही नहीं तो पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो जो भी करेंगे वो होगा फुल्ली मैथमेटिक, लॉजिकल एंड साइंटिफिक। तो आपकी डिसीजन जो लेने की क्षमता है वो बढ़ेगा 10 गुना। अभी आप जिस भी लेवल पे डिसाइड करते हो वो 10 टाइम्स बेटर होगा, राइट। आप उल्टा पुल्टा ट्रेड से बच जाओगे, आपकी कंफ्यूजन कम होगा, साथ ही साथ आपकी जो प्रॉफिट करने की प्रोबेबिलिटी है वो काफी एडवांस होने वाला है। तो चलो ज्यादा कुछ अगर मगर तगर पगर इधर उधर ऐसे वैसे हम तो नहीं करते हैं, ना कभी करेंगे।
सीधी सीधी जो बात बोलना है सीधा सीधा बोलेंगे। तो यहाँ पर नंबर दिख रही है, तो जिनको भी समझ के साथ, पावरफुल ट्रेडिंग सेटअप के साथ आगे चल के ट्रेडिंग को कैरियर बनाना है, ऐसा आपको चाहिए, वही लोग कांटेक्ट करें। तो मेरा जो फीस है वो भी बोल देते हैं, दैट इज मेरी फीस 30K है, 30,000 है, राइट, 30K है। और मैं जो बोलता हूँ वो काफी स्ट्रांग होता है, राइट, काफी स्ट्रांग होता है, कि यहाँ पर आपको ऐसा ऐसा सिनारियो देखने को मिल रही है जैसे कि आपने कल्पना तक नहीं करे होंगे, कि बाजार के अंदर ऑपरेटर कितना ही अपना घटियापन क्यों ना दिखा दे, अल्टीमेट ट्रेडर 369 से पंगा लेके जीत नहीं पाएगा। रूल, जो रूल है वो हम बोल देते हैं कि क्या करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हाट इज डोंट। डोंट बोले तो नहीं करना, मतलब नहीं करना, जिंदगी में नहीं करेंगे, राइट। अभी जो चल रही है वो क्या चल रही है, एक्चुअली स्ट्रेंथफुल ट्रेड किस पॉइंट से किया जाता है, यहीं पे घुस जाओगे तो अगर मगर में मर जाओगे, यहाँ से घुसोगे तो थोड़ी ऊपर जाके फिर अपनी ही जगह पे ये लौट के आ जाएगा, यहाँ से घुसोगे थोड़ी नीचे जाके ये वापस लौट के आ जाएगा। मिडिल डेविएशन बोलते हैं इसको, इस पे काम नहीं करना, काम ऑलवेज हाई डेविएशन से करना होता है या फिर लो डेविएशन से काम करना होता है। जो लोग मिडिल डेविएशन में घुस जाते हैं वही सबसे ज्यादा मर जाते हैं, और जिनको अभी पैसा, तुरंत पैसा, क्विक पैसा चाहिए, उनकी हालत सबसे खराब होते हैं, और 95% लोगों को ही अभी पैसा चाहिए होता है। तो उम्मीद करेंगे सारे साइकोलॉजी आपको हम समझा पा रहे हैं। बाकी ये इंडिकेटर जो है अपने आप में करिश्मा है, राइट। तो चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुद की ख्याल खुद रखो। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।